मैं शुरुआत अनिला सिंह जी आपसे कर रहा हूं। कांवड़ पर क्या यह कविता सही थी? मेरी सभी को राम राम। और मैं कहूंगी कि दुर्भाग्यपूर्ण है ये बात, दुर्भाग्यपूर्ण है। और क्योंकि एक षड्यंत्र के तहत जो हमारे सनातन पर्व हैं, त्योहार हैं, रीत रिवाज हैं, जो हमारी यात्राएं निकलती हैं, उनका एक विभत्स रूप बनाकर जब पेश किया जाता है तो इससे केवल और केवल एक षड्यंत्र की बू आती है। मैं निरंतर कहती हूँ कि हिंदू के नाम पे तो रावण भी थे ना, हिंदू के नाम पे तो कंस भी था ना। हिंदू के नाम पर अगर कोई कविता का पाठ करे या कांवड़ उठाने का ढोंग करे और फिर वहां पर हंगामा करे तो क्या वो सच्चा सनातनी हिंदू है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और इस प्रकार का कोई भी व्यवहार जो है, ना तो उत्तर प्रदेश की सरकार इसको बर्दाश्त करेगी, या मैं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, जहां पर भी हो, हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हालांकि उस शिक्षक की सफाई आई है, उस शिक्षक की सफाई फेसबुक में एक पोस्ट के जरिए आई है। अब ये उन्हीं के बताया जा रहा है कि उन्हीं के अकाउंट से सफाई आई है। अब वो कह रहे हैं कि हमने अवेयर करने के लिए ऐसा किया। उनका ये कहना है कि कोई बच्चा जो है वो स्कूल नहीं आता था तो हमने अवेयर करने के लिए किया कि पढ़ो लिखो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, इसलिए हमने कविता पाठ किया। अब आप मानसिकता देखिए ना, और किससे प्रेरित हैं ये जनाब, कि बच्चे को अगर विद्या अच्छे तरीके से ग्रहण करे उसके लिए आप इस प्रकार से कविता का पाठ करेंगे क्या? कैसे शिक्षक हैं आप? कैसी शिक्षा दे रहे हैं आप? कौन भड़का रहा है? किसके किराए के पिट्ठू हैं आप? तो सीधी सी बात है, ये जो चीजें, जो षड्यंत्रकारी चीजें चल रही हैं हमारे राष्ट्र में, हमारे प्रदेश में, काफी पे नकेल लगी है। नकेल लगने की अभी और भी जरूरत है। और ये अच्छा सबक मिलना चाहिए कि जनाब, अगर आप सोच रहे हैं कि क्या बहेड़ी में किसी स्कूल में खड़े होकर आप कविता का पाठ करोगे और ये किसी की जानकारी में नहीं आएगा तो बहुत भारी गलतफहमी में। ठीक है, साजिद रशीदी जी, क्या आपको लगता नहीं कि ऐसे कविता पाठ से ये करोड़ों की आस्था को ठेस पहुंचती है? मेरे भाई, कविताओं से ठेस अब पहुंचने लगी है। कविता तो समाज को जागरूक करने के लिए, समाज में अच्छी बातें पैदा करने के लिए आज से नहीं, सदियों से पढ़ी जा रही हैं। और कविताओं की वजह से तो हमारा देश आजाद हुआ। आज भी कविताओं के जरिए से जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको याद किया जाता है। कविताएं कब से हिंदू मुस्लिम होने लगी भाई? कविताएं कब से कम्युनल होने लगी? ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति है जी। दूसरी बात, अपने रिपोर्ट में आपने कही कि कुछ लोग जो है कांवड़ में मुसलमान घुस गए, दूसरों के भेष में आ गए। यही बात जब हम आपसे आपके चैनल पर कहते हैं कि मुहर्रम में कुछ लोग जो है दूसरे घुस गए हैं पत्थरबाजी करने के लिए, मुसलमान पत्थरबाज नहीं होता, तो आप मानते नहीं हो उसको, आप तो स्वीकार ही नहीं करते उसको। आप कहते नहीं, ऐसा नहीं, मुसलमान ही कर रहा है। लेकिन अब आपको अंदाजा हुआ ना, इसीलिए राहत इंदौरी ने कहा था कि 1200 साधुओं को जो पूछताछ के लिए लिया गया, सुन लो पहले, वेरिफिकेशन में सुन लीजिए साजिद रशीदी जी भाई, शेर सुन लो पहले। उसमें सभी के सभी मुसलमान। मेरे भाई, शेर सुन लो पहले। हाँ नहीं, शेर सुन लो पहले, फिर सवाल कर लेना। सुनाइए। राहत इंदौरी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जब नफरत फैलती है जी तो नुकसान उसका सबको होता है, सिर्फ एक समुदाय को नहीं होता। आपने कहा साजिद रशीदी जी, अभी आपने कहा कि कविता पाठ से पहले कुछ भी नफरत नहीं बलता था, लेकिन अब इस पर सवाल उठने लगा है। अब उनकी कुछ चंद लाइनें हैं जो कवि महोदय या शिक्षक महोदय ने जो कही हैं कि कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास ना होगा, कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है। कांवड़ जल, कांवड़ में कौन सा जल होता है? गंगा जल, यानी कि उस गंगा का भी अपमान हो रहा है। भांग धतूरा गांजा सुल्फामत से कोई उद्धार नहीं होगा। भोलेनाथ को तो गांजा और धतूरा चढ़ाया जाता है। अब ये लाइनें जो है आप कह रहे हैं कि समाज को जागरूक करने के लिए, ये जागरूकता है कि कांवड़ियों का अपमान है, उनकी आस्था का मजाक है, ये क्या है? और यही लाइनें
अगर इसी तरह की लाइनें अगर कोई मुहर्रम और ताजिया पर लिख देता तो अभी आप कुछ और कह रहे होते। चलिए, ये तो आपकी अपनी सोच है कि मुहर्रम पर आपने ले जाकर रख दिए लाइनें। नहीं, चूंकि आपने कहा ना, आपने कहा कि ये तो अवेयरनेस है, यही अवेयरनेस, सुन लीजिए, अगर आपकी नजर में अवेयरनेस है, चलिए हमने माना अवेयरनेस है, यही अवेयरनेस वाली ऐसी ही लाइनें अगर आपके मुहर्रम के लिए और ताजिया के लिए भी कोई लिख देता तब भी आप यही मानेंगे हम उसको कि जागरूकता अभियान चल रहा है। नहीं, हम एक्सेप्ट करेंगे उस अवेयरनेस को। सुनिए बात, अच्छा देखिए, मैं ये कहता हूं, आपने अभी कहा कि भांग धतूरा भोले पर चढ़ाया जाता है। सुनिए, करेंगे नहीं, ये गर्दन कटवा देंगे सामने वाले। अरे भाई, मेरी बात तो पूरी हो जाए मेरे भाई। हमारे यहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं। प्रत्युष भाई, मेरी बात पूरी हो जाए। अरे क्या एक्सेप्टेंस नाम की चीज नहीं है। कोई हल्का सा एक कार्टून छाप देता है तो पूरे आप विश्व को आग लगा देते हैं। अरे मैं अपनी बात पूरी कर लूं भाई, ये कौन आतंकवादी बोल पड़ा बीच में? हर रोड को जला देते हैं। कितनी बस जलाई थी मुझे पता है। ये कौन आतंकवादी बीच में बोल दिया भाई? उस वक्त आपका कमेंट नहीं आया था। देखिए, मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये कौन आतंकवादी बीच पड़ा के साथ बहस करने के लिए? भाषा शब्दों का ख्याल रखें। लिंचिंग कर रहे हैं मेरी? एक सेकंड, आप चैनल पे बैठ के लिंचिंग कर रहे हैं मेरी? संगीत रागी जी, आप लिंचिंग कर रहे हैं मेरी बैठ कर चैनल पे? जो बात मैंने कहा, चूंकि ये उस शिक्षक के फेसबुक पोस्ट पर ही आया है, जो उन्होंने सफाई में कहा कि मैं तो अवेयरनेस फैला रहा था। अभी इन्होंने कहा कि अवेयरनेस के लिए अगर ऐसा कुछ लिखा गया तो ये तो बहुत पुराने काल से चला आ रहा है। देखिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए कोई भी शिक्षक यदि बात करता है तो ठीक है, सबको अपने अपने मत व्यक्त करने की आज़ादी है। लेकिन अभी विक्रमादित्य जी ने कहा कि भाई एक कार्टून छप जाने पर पूरी दुनिया में आग लगा दिया गया। प्रॉफेट मोहम्मद साहब का जो हजरत बल में एक बाल गुम हो गया था, भारत में आग लगा दिया गया। सलमान रुश्दी ने एक पुस्तक लिखी, पूरा उस पर आज भी बेचारा वो किस तरीके से जी रहा है ये बताने की आवश्यकता नहीं। पूरी दुनिया में उसके खिलाफ जो है वो फतवा जारी किया गया, इसकी हत्या कर दो। तस्लीमा नसरीन ने लज्जा पुस्तक लिखी और जिसमें उसने इस्लाम को एक्सपोज किया। उसके बाद उसके पीछे सारे ये मौलाना जो है, ये सारे के सारे उसके पीछे हो पड़े। आप रामायण और महाभारत का आप टीका पढ़ सकते हैं, टिप्पणी पढ़ सकते हैं, रजनीश ने बहुत अच्छा कहा है, लेकिन इस्लाम पर आप टीका नहीं पर टिप्पणी नहीं पढ़ सकते। किसी की हैसियत नहीं है कि कुरान के खिलाफ कुछ एक शब्द बोल दे। ठीक है, ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने ये पढ़ा है कि पृथ्वी चपटी है और आज भी उस मान्यता के साथ हैं, जबकि विज्ञान कह रहा है कि पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी गोल है। और एक भी शब्द यदि आपने बोल दिया तो कहा गया कि सरतन से जुदा के नारे लगा दें। और ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में है, ये पूरी दुनिया में इस्लाम का ये चरित्र है। मैं फिर दावे के साथ कहता हूँ, यही कारण है कि दुनिया में जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो कॉम्युनल तौर पर सेंसिटिव हैं। वहीं पर दंगे होते हैं, चाहे वो पेरिस सबर्ब में हो, चाहे वो सिडनी के सबर्ब में हो, चाहे वो फ्रांस के सबर्ब में हो, जितने फ्रांस के अंदर हो जहाँ दंगे, चाहे स्पेन के अंदर दंगे हो रहे हो, चाहे मैड्रिड में बम ब्लास्ट हो रहा हो, चाहे जर्मनी के अंदर हो रहा। तो ये कह देना कि भाई ये तो हिंदुओं के अंदर हो रहा है, हिंदुओं ने तो इतना क्रिटिक किया है, नारद जी के खिलाफ किया है, ये तो हमारे था ही, ये हमारी सोच में था। इसी कारण तो इतने सारे देवी देवताएं और 33 करोड़ देवी देवता आ जाते हैं, कई सारे व्यंग्य आ जाते हैं, सारे बहुत सारे। लेकिन मैं कह रहा हूं राशिद शरीफ साहब, हम क्यों ऐसे हो रहे हैं कि ऐसे काव्य पाठ तो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, इसमें कुछ भी विवाद नहीं है। खरे साहब 10 सेकंड, हमारी कट्टरता इस्लाम के वैश्विक कट्टरता को देखते हुए, जैसे होता ना जाड़े के दिनों में आप मंकी टोपी पहन लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बंदर हो जाते हैं, लेकिन आपको इस्लामिक कट्टरता से इस देश को सुरक्षित यदि आप नहीं करते हैं तो फिर पाकिस्तान बना देंगे, ये फिर बांग्लादेश खड़ा कर देंगे। और जहां ये मेजोरिटी में होते हैं फिर क्या होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं। बांग्लादेश उदाहरण है, पाकिस्तान उदाहरण है, अफगानिस्तान उदाहरण है, जो है वो कश्मीर उदाहरण। राशिद शरीफ जी, आपके मुताबिक ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, मतलब कांवड़ यात्रा पर कुछ भी उलूल जुलूल अपमानजनक लिख दो, ये अवेयरनेस है? सर, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे जो प्रॉफिट है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में जो तस्लीमा नसरीन या राजा सिंह
या नरसिंह आनंद कुछ भी अगर बोले, अगर कुछ भी इस तरीके के विवाद अगर ठहराते हैं, अभी मैं हमारे भाई को सुन रहा था कि भाई पाकिस्तान बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाए। अरे यार, हम हिंदुस्तान को चाहते हैं, हम हिंदुस्तान हमारा है, हम आपको भाई समझते हमारा। आप जो बात कर रहे हैं सर, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ये जो 11 साल में जो दूरी हुई है ना, उसके लिए आप बात करिए, उसके लिए सोचिए आप कि आज अगर कावड़ यात्रा के बारे में अगर सोच रहे हैं तो आपकी यात्रा है सर, सुकून से निकालिए, बिल्कुल सुकून से निकाले, हम आपके साथ हैं। जब भागदौड़ मची, पूरे मुसलमान दरवाजे खोल दिए, मस्जिद खोल दिए सर, दरवाजे खोल दिए, मस्जिद खोल दिए। 1925 में श्रद्धानंद जी पर हमला दिल्ली में किसने किया था? वो कौन था? वो देवदूत था? वो कौन था भाई? शांति दूत कौन था? वो किस प्रकार से बात कर रहे हैं? भाईचारा के जो एग्जांपल देते हैं ना, जो आप मुखौटा पहन के बैठ जाते हैं, अभी मैं बता रहा हूं ना, अभी बात कर रहे हैं साहब, पूरा पूरा अगर ये लोग देश को तबाह नहीं करे, जब तक ये लोग सुकून में आने वाले नहीं है कि आप ऐसे जब तक ये लोग बनकर बैठे नहीं करे, इधर का नहीं छोड़े। आज ये लोग कई चाहे आप कावड़ यात्रा में इनको मौका देते हैं, आप रामनवमी में इनको मौका देते हैं, आप इस तरीके का कोई भी आपका यात्रा निकालो, ये लोगों को मौका मिलता है, ये लोग को शर करने का मौका मिलता है। ये लोग नहीं, सुनिए पहले, बात मेरी थी, बात मैं कर रहा था, बोलिए, कंप्लीट कीजिए। नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूं, हर एक यात्रा में ये लोग ऐसे शर करने की कोशिश है। आज से नहीं, 11 साल से ये लगातार कोशिश कर रहे, मुसलमान को टारगेट कर रहे। कोई मौलाना वहां पे है, सो हिंदू परिवर्तन होता है तो उसको टारगेट, हिंदू अगर कुछ होता है तो उसको टारगेट, अगर 1200 कोई घटते हैं उसमें मुसलमान को ढूंढते, अगर मुसलमान कुछ मिल गया तो उसको टारगेट। अरे भाई साहब, अगर मिल गया तो उसको कत्ल कर दो। कावड़ यात्रा तो निकल रही है, कावड़ यात्रा तो सदियों से निकल रही है, इसमें कौन सा मुसलमान टारगेट हो रहा है? ये बताइए। कौन? अरे मैं बोला आपको नको निकालो, मैं बोला आपको नको निकालो। अरे भाई साहब, खुशी खुशी निकालो। कौन यहाँ पे रुक रहा है, कौन रोक रहा है आपको? कौन? बिल्कुल निकालो। जहां मुसलमानों की जरूरत पड़ी वो भी बोल दो, जहां भागदौड़ की अगर मसला है वो भी बोल दो, कि भाई पहले से बोल दो कि भाई साहब आप लोग आए सो हमारी सहायता के लिए तैयार हो। बराबर मुसलमान तैयार है, तैयार हो जाए। अरे भाई, आप हमारे भाई करने के लिए बैठ जाए, यात्रा निकल। मैं श्रीराज नायर के पास जाऊंगा, श्रीराज नायर के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आचार्य विक्रमादित्य, आपसे समझना चाहूंगा, ये जो भांग धतूरा इसका जिक्र हुआ, भांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार ना होगा। देखिए, मैं कहूंगा ये शिक्षा प्रणाली है, जिसका कारण से जिस प्रकार से रजनीश जी ने जो वक्तव्य दिया है, वो उनकी शिक्षा प्रणाली जिस प्रकार की रही है, इस देश के अंदर दौर ऐसा आया कि जिसके अंदर पूरी जो धार्मिकता के विमुख लोगों ने समझने का प्रयास किया, पढ़ाई लिखाई कॉलेज से लेकर हर स्कूल में इसी प्रकार की रही कि जिसके अंदर ये सिखाया गया कि हिंदुओं को कुछ नहीं आता, हिंदू जंगली थे, इंडियंस जो थे जंगली थे, कम्युनिस्ट विकास, हमारे भाई साहब भी आ गए हैं, वो सही रूप से कम्युनिस्ट विचार जो मानसिकता डाली गई। आज विश्व के अंदर बड़ी व्यापकता है, गूगल आप सबके पास होगा, जरा भांग के ऊपर जाके पढ़ना कितनी मेडिसिन बनती है। आयुर्वेद के अंदर तो उसका किस प्रकार से बखान लिखा है, कैनाबिस के ऊपर कितनी जबरदस्त तरीके से आज पूरे वर्ल्ड में शोध हो रहा है। जो सेडेटिव्स आप लेते हैं उसकी बजाय उस मेडिसिन के तौर पर यूज किया। भारतीय संस्कृति में जिन औषधियों को हम परमात्मा को चढ़ाते हैं वो नशा नहीं है, उनको औषधि के रूप में उपस्थित किया जाता है। जो धतूरा आप अर्पित करते हैं उसको जहर बोला जाता है, लेकिन यदि आप जाएं ठंड के अंदर, आयुर्वेद के अंदर सिद्धांतिक तौर पे कहा जाता है कि उसके बीजों को यदि आग में जलाकर उसको उपयोग किया जाए, उसके धूम्र का, तो वो कंजेशन जैसे रोगों को ठीक करने के लिए अद्भुत तौर पे कार्य करता है। लेकिन पढ़ाया ही नहीं जाता। जहां इस प्रकार की बात है, रजनीश जी जिस विचारधारा से निकलकर आए हैं, उनकी मानसिकता ऐसी है। आज मैं कहूंगा किसी कवि सम्मेलन में चले जाइए आप, आज से 20 साल 30 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, जितना हिंदू धर्म के ऊपर उन्होंने व्यंग के रूप में अपने काव्य पाठ को उपस्थित किया, हमने ताली बजाई, हम सब लोगों ने ताली बजाई, क्योंकि व्यंग के रूप में उपस्थित किया। अभी रागी साहब ने कहा कि हमारे शास्त्र में हर एक को स्थान दिया जाता है, नारा से लेकर किसी के ऊपर भी व्यंग करने के लिए हमें मनाही नहीं है भाई। हम सत्तन से जुदा की बात नहीं करते, लेकिन मानसिकता सामने वालों की जो है वो हमको थोपने की बात की जा रही है। और तो अभी एक बात हमेशा हास्य के रूप में, उनका व्यंग के रूप में उनको प्रस्तुत किया जाता था। और आज भी कई जगह होता है। मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी को लोग आनंद लेते हैं भाई, ऋषि है। मैं विवेक जी का भी रुख करना चाहूंगा। विवेक जी, मैं उन पंक्तियों को दोबारा दोहराना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि आप आ गए हैं तो शायद आपने नहीं
पढ़ी होंगी। कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद्य नहीं बना है। कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएमएसपी नहीं बना है। ठीक है। कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास ना होगा। ये सारे काव्य के बोल हैं शिक्षक साहब के। तो यो कह रहे हैं मैं अवेयरनेस फैलाना चाह रहा हूं। ये कौन सा अवेयरनेस प्रोग्राम है? ये कौन सा अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें आप कांवड़ जल यानी गंगा जल का अपमान कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं? ताजिया निकालने से नहीं, क्या क्वेश्चनिंग करना